दूसरों को पत्ते देता है, दूसरों को सुगंधी देता है, और सूख जाने पर फिर दूसरों को लकड़ी देता है। अच्छा वृक्ष है तो मकान बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं। यदि अच्छा वृक्ष नहीं है तो वो लोगों के जलाने के काम आता है, कोयला बनता है और अनंत चीजें बनती हैं। तो इसलिए वृक्ष का जन्म अच्छा है, तो दूसरों के लिए तो जीता है। अरे वो भी कोई जन्म है जिससे दूसरे का कोई भला कोई कल्याण नहीं होता। इसलिए मैंने वृक्षों से ये सीखा कि अगर मानव का जीवन है तो वो दूसरों के लिए होना चाहिए। दूसरों को छाया, अपनी छाया के नीचे दूसरों का भरण पोषण होना चाहिए। अपने फलों से, अपने पत्तों से, अपनी लकड़ियों से वो दूसरों का कल्याण कारक बने। इसलिए कहते अपरार्थ एकांत संभवा, दूसरों के लिए ही नियम से। और जो नग शिष्या ये न गच्छन्ति, जो एक दूसरी जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जाते, ऐसे जो वृक्ष हैं उनका चेला बनकर, वृक्षों का शिष्य बनकर, नग शिष्या, अरे वृक्षों का चेला बनकर मैंने वृक्षों से ये सीखा कि तुमसे दूसरों का कल्याण होना चाहिए। दूसरों को आश्रय दो, दूसरों को छाया दो, दूसरों को खाने को दो, दूसरों को हरेक आपत्ति में, दुख में, एक धूप में संतप्त होता हुआ व्यक्ति वृक्ष के नजदीक आता है तो उसे शांति मिलती है। संसार ताप से संतप्त हुआ व्यक्ति तुम्हारे नजदीक आता है, तुम उसको और भी अर्घ का शांत बना देते हो, तो तुम्हारा जीवन तो वृक्ष से भी गया गुजरा है। इसलिए मैंने वृक्षों से सीखा कि अपने फलों से, पत्तों से, लकड़ियों से प्रारब्ध जन्म होना चाहिए, दूसरे के लिए जन्म होना चाहिए। ये मैंने पृथ्वी से और पृथ्वी के कार्यों से ये गुण लिए। इसलिए पृथ्वी और पर्वत और वृक्ष मेरे गुरुदेव हैं। प्राण विरत्यैव संतुष्येत मुनीनैवेन्द्रियै प्रियै, ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वांग मनः। कहने लगे देखो, उसके बाद फिर मैंने वायु को अपना गुरु बनाया। और वायु भी दो तरह की है, एक प्राण वायु और एक ये वार जो बह रही है स्थूल वायु, बाह्य वायु और आंतरिक ये प्राण वायु। तो प्राण वायु से मैंने क्या सीखा कि जैसे प्राण है, ये भूख प्यास लगना प्राणों का धर्म है। तो प्राणों की तृप्ति के लिए, अगर खाने के लिए आप भूख को निवृत्त करने के लिए चने मिलते हैं तो चने खाने से तुष्टि है। अगर भाई अच्छे भोजन मिलते हैं तो अच्छे भोजनों से तुष्टि है। उसमें राग नहीं कि अच्छा भोजन मिलना ही चाहिए, ये चना क्यों मिला, केवल प्राणों का काम तृप्ति मात्र है। ये मैंने सीखा प्राणों को गुरु बनाकर कि मुझे केवल प्राण रक्षण के लिए इतना ही तृप्ति के लिए रचता अवयवा, छोटे छोटे अवयव, छोटे छोटे अवयवों से युक्त उस बच्चे, उन अंडों में से कहते समय आने पर उन बच्चों का जन्म हुआ। तो जिस समय जन्म हुआ उस समय शक्ति वीर दुर्भाव्या भी, क्या कहते इस भगवान की शक्ति का तुम विवेचन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि कैसे भला पहले तो अंड बना और उस अंडे में फिर एक रस पानी सा बना, पानी बनने के बाद फिर उसमें बच्चा बना, उसके छोटे छोटे अवयव बन गए। कैसे बन गए, किस तरह से बन गए, कौन सा वहां बड़ा कारखाना था जिसमें ये सारी की सारी चीजें बन गई, क्या तुम इस बात का विचार कर सकते हो। इसलिए ये तो एक अचिंत जो मन से भी जिसकी संभावना नहीं हो सकती, जैसे मानव है। अगर किसी से पूछो कि भाई माँ के गर्भ में एक जल का कतरा, एक जल का बिंदु, माता पिता का रक्त वीर, वो माँ के गर्भ में जाकर वो इस तरह का मानव बन जाता है। क्या तुम कल्पना करोगे कैसे बन गया। जिसके दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो आंखें हैं, नाक है, कान है, ये 3.5 हाथ का मानव तैयार हो जाता है। भला कैसे तैयार हो गया, किसने बनाया।
वहां कौन ऐसा इंजीनियर बैठा था, कौन ऐसा शिल्पी था? तो शक्ति वीर दुर्भाव्या, उस हरि की, उस परमेश्वर की ये अचिंतनीय शक्ति है। उस अचिंतनीय शक्ति के द्वारा ये उनकी अवयव, सुंदर अवयव, कोमलांग तनु रुहा, बड़े कोमल अंग है, छोटे छोटे कोमल रोम है, कोमल पंख है। इस तरह से छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ। प्रजापपुषतु प्रीतौ दंपति पुत्र वत्सलौ शृण्वन्तु कूजतं तासां निर्विरतौ कलभाषतै। अपनी प्रजा का पोषण करने लगे। जिस समय संतान होती है, मनुष्य अपना ध्यान छोड़ देता है, फिर संतान में मन लगता है। फिर वो अपने लिए नहीं रहता, संतान के लिए बन जाता है। कोई एक लड़का महात्माओं के यहाँ आता था, कई दिन नहीं आया, आज आया। पूछा, बेटा आज कई दिन बाद आए, क्या बात है? कि महाराज अब मेरी मंगनी हो गई है, 1-2 दिन में शादी होने वाली है। तो महात्मा कहते, बस बेटा अब तू हमारे काम से गया, अब हमारे काम का नहीं रहा। फिर शादी वादी हुई, अपनी पत्नी को लेकर फिर गया। महाराज ये आपके आशीर्वाद से ये आपकी पुत्र वधू है, ये महाराज ये बड़ी सुशीला मेरी धर्म पत्नी है, प्रणाम करने को लाया हूँ। कहने लगे, बस बेटा अब तू माँ बाप के काम से भी गया, अब तू माँ बाप के काम का भी नहीं रहा। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा हुआ, फिर बच्चे को प्रणाम करवाने के लिए लेकर गया। महाराज आपके आशीर्वाद से बच्चा हुआ है, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर है। कहते, बस बेटा अब तू अपने काम से भी गया। इसलिए पहले तो हमारे काम का नहीं रहा, फिर माँ बाप के काम का नहीं रहा। क्योंकि फिर तो सब कुछ पत्नी का ही है, कहाँ माँ है कहाँ बाप है, ये सब चीजें छूट जाती हैं। जब बच्चा होता है फिर बच्चे के लिए सब कुछ है, मेरे अपने लिए कुछ नहीं है। अब कहते जब बच्चे हो गए तो फिर अपने आप को तो भूल गए, पति पत्नी दोनों ही। फिर अपना कोई ध्यान नहीं, अपने खाने का, अपने तो बड़े आनंद होते हैं। अशांत पुत्र वत्सल होकर कल भाषतम, उनका जो मधुर भाषण है, अव्यक्त मधुर भाषण है, उसको सुनकर वो दोनों आनंदित होते हैं। तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः पूजतैर्मुग्ध चेष्टतैः प्रत्युद्गमैर् अधीनानां पितरौ मुदं अवापतु